मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का मोह और उसके नाश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होती हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी नित्य नूतन अनुभव करते रहें। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यदि मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप से अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मित्रों, यमुना जी का यह पुलन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल है और कितनी स्वच्छ। हम लोगों के खेलने के लिए तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहेंगे। ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना लीं और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह में श्री कृष्ण की ओर थे, सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वह वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल वाल ऐसे शोभायान हो रहे थे, मानो कमल की कणिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प, कोई पत्ते, कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वाल सभी परस्पर अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार भोजन करने लगे। कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था और सींगे और बेत बगल में दबा लिए। बाएं हाथ में बड़ा मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल वाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल वालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरत वंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल वाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल वालों ने ध्यान उस ओर गया, तब वे भयभीत हो गए और उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल वालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए पहाड़ों की गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने साथियों के साथ बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण का कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अतः वे जड़ कमल की ही तो संतान ही है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ देखते हैं कि ग्वाल भाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल बछड़े उन्हें कहीं ना मिले, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल वालों की माताओं तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया,
क्योंकि वे ही संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़ी की संख्या में जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी जैसी छड़ियाँ, सींगी, बांसुरी, पत्ते, छीके थे जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम और रूप अवस्थाएं जैसी थीं। जिस प्रकार वे खाते पीते चलते, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। ये वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े गए, स्वयं ही ग्वालवाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वालवालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वालवाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वालवाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वालवालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं और ग्वालवाल बने हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर, आसव भी मादक चुचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वालवालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं भी उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों और गहनों से सजा देती। दोनों भवों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ठिठौना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़ी लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी सब जंगलों से चढ़ चढ़कर जल्दी जल्दी लौट आती और उनकी हुंकार सुन सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़ दौड़ कर उनके पास आ जाते। वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य, ज्ञान रहित और विशुद्ध था और अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह भगवान की भी उनके पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे कि मैं इनका पुत्र हूँ। बालकों के प्रति ब्रजवासियों का स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण से उनका असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसे ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक स्वरूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने पर 5-6 रातें शेष रह गईं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चराते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप ही सुध बुध खो बैठी और अपने ग्वालों से रोकने की कुछ भी परवाह ना कर जिस मार्ग से वे ना जा सकते थे उस मार्ग में भी हुकार करते हुए बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उसी समय उनके थनों से दूध बहता जा रहा था। उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गईं। वे पूंछ और सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गांवों के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आईं और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय वे अपने बच्चों को एक एक करके ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने भी उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। उनकी अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग भी और बढ़ गया। उनका क्रोध ना जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़ों गोपों ने अपने बालकों को आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध
पीना छोड़ दिया है। क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम था। यह कैसी विचित्र सी बात थी। सर्वात्मा श्री कृष्ण ब्रजवासियों को और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पे भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है, यह किस देवता की है, मनुष्य की अथवा असुर की? परंतु इसका क्या ऐसा ही संभव है? नहीं है। यह तो मेरे प्रभु की माया है और किसी की माया ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना देवता हैं ना कोई ऋषि। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने में भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपा कर स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बाल, सींगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई। बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उन्हें कालमान ने अब तक केवल एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो उनकी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनकी तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल में भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात किसी प्रकार समझ ना सके। भगवान श्री कृष्ण की माया से सभी मुग्ध हो रहे थे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपने ही माया से अपने आप ही मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार और दिन में प्रकाश के जुगनू प्रकाश का पता नहीं चलता है, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उन्हें देखते ही देखते उस क्षण में सभी ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर, श्याम वर्ण पीताम्बरी, शंख चक्र गदा पद से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायान हो रही थीं। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण सुनहरी रेखा, सी वत्स बहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में निपुण करे, कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं जैसे दूसरे ओर ब्रह्मा से तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते और अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग महिमा, सिद्धियां, माया आदि विभूतियां, महतत्व आदि 24 तत्वों से चारों ओर हुए हैं। प्रकृति और क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं से जागने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी है। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि सभी भूत, भविष्य, वर्तमान काल के द्वारा स्वयं प्रकाश से केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है, सबके सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी और तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि सबके सब उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। वे अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए और उनकी 11 इंद्रियां
क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गईं। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गए और उस समय वे ऐसे स्तंभ होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठाता देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान स्वरूप तर्क से परे है, इनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप माया के अतीत हैं, इसलिए उससे भिन्न भिन्न निषेध और आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान की उस महिमामयी रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए, उनकी आंखें मुंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी का ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर भी फिर जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले, तब कहीं उन्हें अपना शरीर और ये जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी सब चारों ओर देखने लगे तो तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखलाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा, जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाला, फल फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहलाते हुए बच्चों की पांतें शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकता है और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य बैर रखने वाले मनुष्य और पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अदिति परम ब्रह्म गोपवंश के बालक सा नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी अपने ग्वाल वाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान पहले हाथ में दही भात का कौल लिए ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुट भाग से भगवान के चरण कमल का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद से आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते उनके चरणों पर गिर पड़ते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे और प्रेम मुक्ति से एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया और वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।